दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये बिहार एसएससी एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है और ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए हमें आज आपके बीच अंतिम समय में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा कि बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन है और कहाँ से कहाँ है और किस जिला में है, आप लोग को ये ध्यान में रखकर चलना है। तो आज इस पोस्ट में हम लोग को बिहार के प्रमुख नदियों को विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर इस प्रतियोगिता में नदी के बारे में कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, इसलिए आज हम यह पोस्ट आपके पूर्ण है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय से भी लोग नदियों के निकट ही रहते थे और विश्व के लगभग सभी सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ था। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में नदी के स्थान प्रमुख माना जाता है। तो वैसे बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियां की उपज मैदान का फैला हुआ है। आइए हम जानते हैं बिहार की नदियों के बारे में विस्तार रूप से। तो पहला जो नदी है वो गंगा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो भारत में इसका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, कहीं कहीं 2510 किलोमीटर भी देता है। तो इसका कुल लंबाई है 2525। लेकिन बिहार में लंबाई अगर आप लोग को पूछ दे नदी को बिहार में लंबाई कितनी है, तो इसका होगा आंसर कि 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। तो इसका उद्गम स्थल हम लोग जान लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमनद का गोमुख में, गंगोत्री हिमनद का गोमुख जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ से निकलता है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। तो इसका मुहाना कहाँ गंगा नदी कहाँ गिरता है, मुहाना कहाँ है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल के खाड़ी में ये जाकर गिर जाता है। तो इसके बारे में गंगा नदी के बारे में हम कुछ तथ्य जान लेते हैं कि भारत देश में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह पवित्र नदी उत्तराखंड राज्य के गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी बिहार में प्रवेश बक्सर जिले के चौसा क्षेत्र से करती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में गंगा नदी के प्रवेश कहाँ से होता है। तो इसका जवाब होगा बक्सर जिले के चौसा क्षेत्र से, बक्सर जिले के चौसा क्षेत्र से। और इसका बिहार में विस्तार 445 किलोमीटर है। तो बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोनपुर, पुनपुन, महानंदा और कर्मनाशा आदि ये सभी नदियाँ बिहार में गंगा नदी की सहायक नदी है। तो बिहार में गंगा नदी के ढाल बहुत ही कम होने के कारण बिहार में बरसात के दिनों में बहुत बार समस्याएं होती। अगला जो नदी है वो गंडक नदी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो गंडक नदी का कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। गंडक नदी का कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई गंडक नदी का 260 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल हम लोग जान लेते हैं। तो ये है अन्नपूर्णा श्रेणी के मांगम मोट में और कुतांग के मध्य में हुआ है। तो इसका संगम कहाँ होता है? तो ये गंगा नदी में होता है। संगम इसका कहाँ होता है? तो ये गंगा नदी में होता है। ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ है जो बिहार के हाजीपुर में इसका संगम होता है। तो इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित इस नदी को काली गंडक, सलग्रानी, सदनीरा तथा नारायणी आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी नेपाल देश की अन्नपूर्णा श्रेणी के कुतांग और मांगम मोट के मध्य से निकलती है। वैसे तो इस नदी की लंबाई 630 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इस नदी का विस्तार लगभग 260 किलोमीटर है। यह नदी नेपाल से बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर होते हुए प्रवेश करती है और चंपारण
चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर रास्ते होते हुए हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। पहले यह नदी भी बिहार में बाढ़ लाने के लिए श्रेणी में थी, परंतु वाल्मीकि नगर बांध बन जाने से इस समस्या से छुटकारा पा लिया गया है। नेक्स्ट जो नदी आ रहा है वो घाघरा नदी है। तो आज अभी हम घाघरा नदी के बारे में विस्तृत रूप से जान रहे हैं। तो घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर होता है। तो बिहार में लंबाई लगभग मात्र 83 किलोमीटर स्थित है। तो घाघरा नदी के बिहार में कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। तो टोटल लंबाई जो है 1080 है, लेकिन बिहार में केवल 83 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल हम लोग जान जाते हैं कि मानसरोवर के समीप से हुआ है। मानसरोवर के समीप से होता है तिब्बत में। तो इसका संगम कहाँ है? तो गंगा नदी चपड़ा के पास। तो इसके बारे में हम कुछ जान जाते हैं कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली नदी बिहार के प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के समीप से निकलकर नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश करती है। नेपाल तथा तिब्बत में इस नदी को कर्नली के नाम से जाना जाता है। वहीं बिहार में इसे घाघरा तथा उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से प्रचलित है। तो सरयू नदी को ही हम लोग घाघरा नदी, बिहार में उत्तर प्रदेश में जो सरयू नदी है अयोध्या का निकट, वही है बिहार में घाघरा नदी। तो वैसे तो इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, परंतु बिहार में इस नदी का लंबाई सिर्फ 83 किलोमीटर स्थित है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा का बंटवारा करती है और यह सारण जिले में छपरा के समीप गंगा में विलीन हो जाती है। अगला जो नदी आ रहा है वो है बूढ़ी गंडक नदी। तो इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 320 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो टोटल 320 किलोमीटर जितना भी है वो बिहार में ही स्थित है। तो इसका उद्गम स्थल जो है सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर के पास है। तो इसका संगम जो है गंगा नदी, संगम जो मिलती है वो गंगा नदी मुंगेर में मिलती है। तो इसकी सहायक नदियां हैं बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलावे, मसाम, कोहरा आदि। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो बूढ़ी गंडक नदी बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से स्थित सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर के समीप से निकलती है। इस नदी का विस्तार सिर्फ बिहार में ही हुआ है, क्योंकि बिहार से निकलकर बिहार में ही गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यही नहीं, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से निकलकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए खगड़िया के पास गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी जो है वो बागमती नदी है। बागमती नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 397 किलोमीटर है। बिहार में कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। तो इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल में, और संगम जो है लालबेका नदी देवापुर में। तो इसकी सहायक नदी चकनाहा नदी, जमुने नदी, सिपरधिरार नदी, छोटी मगमती नदी, विष्णुमती नदी और लेखदेई नदी आदि है। तो बागमती नदी बूढ़ी गंडक के प्रमुख सहायक नदी है, जो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिला से होकर गुजरती है। वो कोसी नदी से है। तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोसी नदी के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई जो है 260 किलोमीटर। बिहार में कुल लंबाई 260 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थाई है गोसाई स्थान सब कौशिकी नेपाल में, और संगम इसका है गंगा नदी कुर्सेला के पास गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। तो इसके बारे में इसके तथ्य जो हैं
वो कोसी नदी, जिसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल और तिब्बत की सीमा से स्थित गोसाई स्थान नामक चोटी से निकलता है। ऋग्वेद में भी इस नदी का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में यह नदी कोसी के नाम से वर्णित है। तो इसका भी और भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोसी नदी का अन्य नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा कौशिकी। तो यह नदी 6 नदी धारा से बनी है, इसलिए नेपाल में इस नदी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसका विस्तार केवल 260 किलोमीटर ही है। तो अरुण, तामुर, सुनकोशी, दुधकोशी, तमाकोशी, इंद्रावती और लिपुखोला कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। तो अगला जो नदी आ रहा है वो महानंदा नदी। महानंदा नदी भी बिहार के ही नदी है। तो इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है और इसका उद्गम जो है महाभारत श्रेणी नेपाल में हुआ है और संगम जो है वो गंगा नदी में हुआ है। तो ये मनिहारी कटिहार के पास गंगा नदी में इसको विलीन हो जाता है। तो आगे अगला जो हमारा नदी आ रहा है वो है कमला नदी। तो कमला नदी के बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल भी महाभारत श्रेणी नेपाल में हुआ है। तो नेक्स्ट नदी, तो सोन नदी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। तो बिहार में इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है और संगम गंगा नदी में होता है, दानापुर और मनेर के बीच में। तो अगला बार जो SSC CGL जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें मैंने पेपर दिया था, उसमें था कि बिहार में कौन सी नदी दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलती है। तो इसका सही जवाब था सोन नदी। तो हम देखेंगे कि भारत के मध्य भाग से बहने वाली नदी सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले स्थित अमरकंटक नदी के पास से निकलता है, जिसका विस्तार हमें दक्षिण बिहार तक भी देखने को मिलता है। तो 10वां नदी जो हमने लिया है वो है फल्गु नदी। फल्गु नदी जिसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर पठार जो हजारीबाग के पास स्थित है, जिसका नाम फल्गु नदी है और इसका संगम जो है गंगा नदी में ताल क्षेत्र में होता है। तो नेक्स्ट जो नदी है वो है पुनपुन नदी। तो इस नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। तो बिहार में इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। तो इस नदी की कुल लंबाई 200 है और टोटल ये बिहार का ही नदी है। तो इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार पलामू के पास, छोटा नागपुर पठार पलामू के पास और इसका संगम भी है गंगा नदी में फतुहा के पास। पुनपुन नदी का संगम स्थल फतुहा के पास गंगा नदी में। तो आगे अगला जो नदी हमने लिया है वो है अजय नदी। तो अजय नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। अजय नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है और इसका संगम जो है गंगा नदी में पश्चिम बंगाल के पास होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में हमने आपको बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में उसके विस्तृत चर्चा किया। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।